विधायक श्रीमती सदा यादव जी, इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष हाजी जनाब आलमगीर आजमी साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष राजनारायण बिंद जी, डॉक्टर KP यादव जी, पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी, रामाश्री विश्वकर्मा जी, राजेंद्र यादव जी से लेकर के हमारे जो जौनपुर के पूर्व में रहे नौजवान प्रत्याशी जावेद सिद्दीकी जी, राजेश यादव से लेकर के तमाम हमारे समाजवादी साथी जो हमें दूसरे मंच पे भी दिखाई दे रहे हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और हमारे सभी पत्रकार साथियों, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोगों का। जहां मैं चुनावी जनसभा देख रहा हूं, वहीं जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, इस चुनावी जनसभा में जोश ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये जोश और उत्साह बता रहा है कि अब यहाँ के लोग ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं, साइकिल पे वोट डालना चाहते हैं। ये जौनपुर में हमें आखिरी में आने का मौका मिल रहा है, जहां चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं जितने राजनीतिक दल थे, सब नेता आपके बीच में आके जा चुके हैं, तब हमें मौका मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूं, इस बार जौनपुर में समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी सीटें और कांग्रेस मिलकर के जीतने जा रही है। हम मड़ियाओं की जनता से विशेष सहयोग मांगने आए हैं कि जहां आपने पहले भी हमारी मदद की है, इस बार एक बार फिर समाजवादी सरकार बनाने के लिए मदद करने का काम करना। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी आए थे, आपके यहाँ आए थे, और हम तो पूछना चाहते हैं कि बताओ, प्रधानमंत्री जी कुछ देके गए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए? हम तो कहेंगे जो खाली हाथ आया उसको खाली हाथ भेज देना वापस। कोई काम नहीं किया पिछले, बताओ 3 साल में कोई काम किया हो तो बता दो। उनके लोकसभा सांसद भी होंगे, एक आदर्श गांव के अलावा कहीं कोई काम नहीं किया। और कम से कम आप तो बनारस के बगल के लोगों, आपको बनारस की हवा के बारे में पता लग गया होगा। बनारस में जो रोड शो हुआ समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का, उसने फैसला ले लिया और ऐलान कर दिया, और जिस तरह का जन समर्थन जुटा था, हम कह सकते हैं इस बार बनारस की जनता भी साइकिल और समाजवादियों की मदद करने जा रही है। जहां तक अच्छे दिनों वालों की बात है, अच्छे दिन वालों ने अच्छे दिन के बहाने वोट तो ले लिया, लेकिन सरकार में पहुंच करके कोई मदद नहीं की। हालांकि नोटबंदी वाला मामला, प्रधानमंत्री जी अब उस पर बोल नहीं रहे हैं। हालांकि कल जब व्यापारियों के सामने बोल रहे थे
तो यही बता रहे थे कि जब कभी टैक्स चोरी हो जाता है उसी को हम काला धन बोलते हैं। और हम तो समाजवादी पहले भी बोलते रहे, नोटबंदी हुई उस समय भी हमने कहा कि ये रुपया और नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया और टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए रुपया और नोट काला सफेद नहीं होता। लेन देन और जब टैक्स नहीं दिया जाता है या दे दिया जाता है तब काला और सफेद पैसा होता है। इन्होंने पूरे देश को धोखा देने का काम किया और इन्होंने बहुत की है रेडियो पे मन की बात, और रेडियो के बाद टीवी पे भी पहुंच गए और खूब की मन की बात। लेकिन अभी तक जनता नहीं समझ पाई है उनके मन की बात। और हमने तो कहा कि बहुत हो गई मन की बात, हम समाजवादी लोग पूछना चाहते हैं कब करोगे काम की बात, ये तो बताते जाओ। और जौनपुर में कम से कम समाजवादियों ने काम किया है, जमीन पर उतारने का काम किया है, सड़क, बिजली, पानी में व्यवस्था सुधारी है और कम से कम लोगों को भरोसा है हमारी समाजवादी एम्बुलेंस पे, 102, 108 एम्बुलेंस पर। अगर कभी कोई तकलीफ में रहा होगा, परेशानी में रहा होगा और अगर उसने फोन मिलाया होगा तो एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए 15 और 20 मिनट में पहुंच करके उसकी मदद करने का काम किया होगा एम्बुलेंस ने। आने वाले समय में जहां एम्बुलेंस पे भरोसा है वहीं हम व्यवस्था को सुधारने जा रहे हैं, आपके अस्पतालों को भी। जहां पुरानी मांग थी कि मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए, जिन साथियों ने जौनपुर के आसपास देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज बहुत तेजी से बन रहा है और आने वाले समय में पूरे जौनपुर को उससे सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। जहां एम्बुलेंस का भरोसा है वहीं आपका मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा तो आपको इलाज भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी और तमाम बीमारियों का इंतजाम उसी मेडिकल कॉलेज में समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी और बीएसपी वालों से कि समाजवादी तो एम्बुलेंस चल रही है, बताओ तुम्हारी एम्बुलेंस कहां है? हम पूछते हैं समाजवादी लोग तो मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, बताओ आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बना करके दिखा दिया है? समाजवादियों ने तो सड़क भी बनाई, बिजली का भी इंतजाम बेहतर किया। वहीं शहरों में जहां बिजली हम 22 और 24 घंटे दे रहे हैं और कस्बे गांव में भी 14, 16 और 18 घंटे बिजली पहुंचाने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री कमाल के हैं, ये प्रधानमंत्री कमाल के हैं जिन्होंने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना दिया और हम पे आरोप लगाया कि बिजली को हम रमजान में ज्यादा देते हैं, दिवाली होली पे कम देते हैं। हमने आंकड़े दे दिए, बता दिया कि हम समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। और हम तो कहते हैं काशी जो आपकी लोकसभा का क्षेत्र है, आपने बिजली नहीं दी, अगर किसी ने 24 घंटे बिजली दी है तो समाजवादी सरकार ने काशी में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादियों ने किया है। और हम तो कई मौकों पर कह चुके हैं, हमने तो प्रधानमंत्री जी को कई बार कहा कि आप तो गंगा मैया के बुलाने पे काशी पहुंचे थे और हम तो कहते हैं अगर बिजली नहीं आती है काशी में तो कम से कम गंगा मैया की कसम खा के बता दो कि बिजली नहीं आती है काशी में। अभी तक जवाब नहीं दे पाए और जौनपुर में कह के गए कि बिजली वो भिजवाते हैं। हम तो कहते हैं काशी में बिजली समाजवादी लोग देते हैं, बिजली आप कभी नहीं पहुंचाते, न आपके अधिकार में आता है कि आप बिजली पहुंचा सकते हैं। वहीं एक दूसरा दल और है, एक पत्थर वाली सरकार वाला दल,
उनकी भी नेता आई होंगी आपके यहां, उनकी नेता भी आई होंगी आपके यहां। और पत्रकार साथी जानते होंगे, बताओ कितने घंटे भाषण पढ़ के गई? कई घंटे भाषण पढ़ के जा रही हैं आजकल। और हमने तो देखा है उनकी सभा में कि एक तरफ तो भाषण पढ़ती हैं, सामने जनता कुर्सी पे सोती है। और अब वो कह रही हैं कि हम विकास करेंगे उत्तर प्रदेश का। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा विकास करोगी? पहले भी हम लोगों ने आपका विकास देखा है। जब सरकार बनी थी आपने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा दी थी। कौन भरोसा करेगा ऐसी सरकार पे जिसने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा ली हो? और फिर 9 साल से तो हाथी हम देख रहे हैं लखनऊ में, बड़े बड़े पत्थरों के हाथी जो खड़े हैं वो अभी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, बैठे हाथी अभी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। खड़े वाले हाथी अभी बैठे नहीं और बैठे वाले हाथी आज तक खड़े नहीं हुए। ऐसी सरकार जो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली है उस पर कौन भरोसा करेगा? और फिर बहुत लंबा भाषण देके गई। हमने तो कई बार उन्हें सम्मान से बुआ कहा है, आप जानते हो इस बात को। लेकिन हमारी बुआ से सावधान रहना, बीजेपी से कभी भी समझौता और रक्षाबंधन मना सकती हैं। इसलिए ये चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव जहां विधायक चुनने का है वहीं सरकार बनाने का भी है। हम अपने साथियों से कहेंगे, बताओ ये चुनाव श्रद्धा यादव जी का तो है ही, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है? तो हमारी मदद करोगे कि नहीं बताओ? और वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां समाजवादियों ने काम किया है, एम्बुलेंस दी है 102, 108, पुलिस के लिए भी इंतजाम कर दिया 100 नंबर। और ये 100 नंबर ऐसा है, ये जो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी लोग थाने में पहुंच गए हैं या समाजवादी पार्टी थाने से चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि आजकल पुलिस 100 नंबर से चल रही है। और अभी तो हमने 3000 गाड़ियां दी हैं, आने वाले समय में 1000 और गाड़ी देंगे। और इसलिए हम इंतजाम किए हैं 100 नंबर कि कई बार ये शिकायत रहती थी कि थाने में फोन नहीं उठता, और कभी किसी ने फोन मिलाया थाने में और अगर एसओ साहब का दिमाग गरम रहा होगा तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी होगी। कम से कम ये 100 नंबर हम कहते हैं किस कोई मिला ले, सुबह शाम दिन रात आपका फोन उठेगा, कोई आपके अपमान से बात नहीं कर सकता है और पूरी की पूरी मदद करेगा। और घटना बता दोगे तो 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करेगी। ये सुविधाएं दी हैं। वहीं हम समाजवादी पेंशन देना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर गरीब परिवारों को दी है, लेकिन आने वाले समय में हम समाजवादी पेंशन को 1000 रुपया महीना करने जा रहे हैं। कोई गरीब माताएं बहनें नहीं छूटेंगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। इसलिए माताएं बहनों को हम कह के जा रहे हैं कि जो गरीब होंगी उनको हम आने वाले समय में समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन 1000 रुपया उनको देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वही नौजवान साथियों, ये लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर रोजगार चाहिए। वहीं जिस तरह का बाजार, जिस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, उसमें अलग तरह के नौकरी और अलग तरह के रोजगार निकल रहे हैं। इसलिए हमने तय किया आने वाले समय में जो हमारे नौजवान हैं 10वां 12वां पास किए कर करके या ITI पॉलिटेक्निक कर करके बाहर हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें हम विशेष प्रशिक्षण दिला करके कम से कम नौकरी और रोजगार में मदद करने का काम समाजवादी सरकार करेगी। वहीं पुलिस की भर्ती भी आसान की है। पहले पुलिस भर्ती में 1 डेढ़ साल, 2 साल, 2.5 साल लगता था,
भर्ती नहीं कर पाती थी पुलिस। इस बार हमने भर्ती को आसान कर दिया। पहले 1 परीक्षा 2 परीक्षा होती थी। इस बार हमने फैसला लिया है कि नौजवानों कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आप 10वां 12वां कोई परीक्षा नहीं, केवल 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ करके दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो पहले पुलिस में भर्ती हो जाएगा। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतजाम केवल चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री जैसे वो आकर के गुमराह कर रहे हों। हम कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से कि पहले समाजवादियों ने 50,000 तक का उत्तर प्रदेश की बैंक से कर्जा माफ करने का फैसला लिया था और उत्तर प्रदेश के 1600 करोड़ रुपए माफ करने का किसानों का किया था। 1600 करोड़ माफ कर चुके हम किसानों का। सिंचाई भी माफ कर दी, किसान दुर्घटना बीमा भी दे दिया। आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं कि अगर हमें गरीब किसानों का 1 लाख से ज्यादा कर्ज माफ करना पड़ा उत्तर प्रदेश की बैंकों का, तो समाजवादी सरकार पहले की तरह माफ कर करके किसानों की मदद करने का काम करेगी। इसलिए साथियों, सावधान रहना बीजेपी से। इन पे कोई मुद्दा नहीं है। और वाराणसी में एक रोड शो के बाद दूसरा रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी शो ही करते रहेंगे, विदेश जाना छोड़ देंगे अब। और हमसे कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है। एक दिन याद दिलाया उन्होंने गोंडा में हमें। हमने पता किया कि बताओ परीक्षा कहीं हो नहीं रही, नकल कहां हो रही होगी। हमने पूछा कि बताओ आपने भी सबसे महंगा सूट पहना था जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, बताओ वो किसका नकल कर करके आपने सूट बनवाने का काम किया था, ये बता दो। और फिर जौनपुर में आए तो फौज को याद करने लगे कि 1 रैंक 1 पेंशन में अपना पैसा दे दिया। बताओ हमारे फौज के लोग होंगे, जानते होंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन में भी धोखा देने का काम किया। और सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने जनता में जने कौन सा प्रचार कर दिया। बताइए, किसी भी जवान को अगर उन्होंने अलग से मदद की हो तो बता दो, किसी शहीद परिवार की अलग से मदद की हो तो बता दो। कम से कम समाजवादी लोगों ने, कोई भी शहीद हुआ है, चाहे नक्सल की वजह से, चाहे फौज का, चाहे हमारा सिपाही अगर कहीं भी जान दे दिया ड्यूटी पर, तो समाजवादी लोगों ने उसकी 20-20 लाख रुपए दे करके मदद करने का काम किया। हम तो कहते हैं कि आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने हमारी फौज को सीमा पे लड़वा दिया और अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बताओ कश्मीर की हालत क्या है और प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं, बताइए। इसलिए सावधान रहना ऐसे लोगों से जो धोखा देते हो और समय आने पर चीजें बदल देते हो। ऐसे कमाल के प्रधानमंत्री हम लोगों ने कहीं नहीं देखे। और सुना है, आपने भी अखबार में पढ़ लिया होगा, अब उनका दिल्ली में दिल कम लग रहा है और यूपी में ज्यादा है। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, तो हमसे कुर्सी का अदला बदली कर लो। और हमारे गठबंधन के लिए, हमारे और कांग्रेस के गठबंधन के लिए, हमारे और कांग्रेस के गठबंधन के लिए, हमारे गठबंधन के लिए कह रहे हैं
कि एक दिल्ली वाला कुनवा और एक लखनऊ वाले कुनवे ने समझौता कर लिया। हमने उनसे कुनवे ने नहीं, दो युवा नेताओं ने गठबंधन किया है और ये देश और प्रदेश की राजनीति को आगे ले जाने के लिए गठबंधन किया है। तो बताओ, अब तो कांग्रेस भी साथ आ गई आपके। कम से कम लोगों के दिमाग से भ्रम निकल गया कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। और हम इसीलिए आपसे मदद मांगने आए हैं। वैसे तो हमारे समाजवादी लोग साइकिल चला लेते हैं अपने आप, और कभी कभी जोश में हैंडल छोड़ के पैडल मारते भी साइकिल ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लगा है हैंडल पर, तो साइकिल की रफ्तार अब बढ़ेगी। अब जिम्मेदारी जौनपुर वालों की है कि इसको और तेजी से विधानसभा में ले जाने का काम करना है। अब तो पता लग गया होगा कि सरकार आपकी बन रही है। हम तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह के गए थे जौनपुर में कि हमें बोनस में सीट दे दो। अगर बोनस में ही सीट मांगनी थी तो बताओ, वाराणसी में 3 दिन आप क्या कर रहे हैं? आप बोनस में सीट मांग रहे थे और बनारस में आप हैं अभी। इसलिए ये सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनेगी तो जनता के लिए हम समाजवादी लोग काम कर करके दिखाएंगे। उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, उस हिसाब से हम लगातार फैसला लेंगे। जहां हमें किसानों को सुविधा देनी है, जहां किसानों को सुविधा देनी है, वहीं हमें नौजवानों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना है। वहीं अपनी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देनी है। एम्बुलेंस पर भरोसा है तो मेडिकल कॉलेज बनकर के भी आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आपको गरीबों को इलाज और दवाई का भी इंतजाम समाजवादियों को करना है। इसलिए श्रद्धा यादव जी को जिताइए, और हम अपने समाजवादी साथियों से भी कहेंगे, मंच वालों से भी कहेंगे कि अब बताओ, अब तो दिन बचे ही नहीं, आखिरी दिन है आज, शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और फिर सरकार बनानी है। सम्मान तो आपका भी बढ़ेगा और जनता के लिए हमें काम करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था की है, और भी लोहिया गांव, लोहिया आवास भी दिए हैं, किसान को सुविधाएं दी हैं, वहीं आने वाले समय में अगर हमें जौनपुर को भदोही से चौड़ी सड़क 4 लेन से जोड़ना पड़ेगा, तो आने वाले समय में समाजवादी सरकार जोड़ने का काम करेगी। वहीं अगर हमें विशेष विकास कार्य करने पड़ेंगे जौनपुर में, ये बड़ा जिला है हमारा, और जिस जिले ने हमें सबसे ज्यादा सीटें जिताई, आप पता कर लेना कितना काम किया हम लोगों ने। ये जिला कम से कम इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पूरी सीटें जिता दे। और आप चाहोगे, आप नौजवान साथी, हमारे समाजवादी साथी चाहेंगे तो पूरी सीटें भी हम लोग जीत करके जा सकते हैं। इसलिए हम अपने नौजवान साथियों से कहेंगे, अपने पार्टी के नेता किसान भाइयों से भी कहेंगे कि मदद करो, अपना बूथ जिताओ। जब आप अपना बूथ जिताएंगे तभी हमें मौका मिलेगा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में काम करने का। सबका सहयोग लीजिए, साथ लीजिए। हमने कभी भेदभाव नहीं किया होगा, सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया, न हमने लैपटॉप में भेदभाव किया, न विद्याधन में भेदभाव किया, न समाजवादी पेंशन में भेदभाव किया। ये तमाम विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं। हम तो कहते हैं उनसे कि जाकर के लाभार्थियों से पूछो कि समाजवादियों ने अगर कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो। इसलिए बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है, हमें मौका दीजिए। वहीं हम कहना चाहेंगे, पूर्व विधायक जावेद अंसारी साहब के भी बेटा हैं यहीं पर, उनकी जन्मभूमि है, यहीं के थे, हमें तो घर भी जाने का मौका मिला था। इसलिए असंख्य भाइयों और तमाम हमारे समाजवादी साथियों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी मदद करिए सरकार बनाने के लिए। यही डॉक्टर हैं कि दूसरे डॉक्टर हैं? आप प्रैक्टिस कर रहे नहीं? तो अब तो डॉक्टर भी बन गए ये। और हम तो कहेंगे कि डॉक्टर के साथ साथ राजनीति में भी थोड़ा सा रखिए नजर।
जिससे कि हमारी समाजवादी पार्टी और तेजी से आगे बढ़े। और जितना काम समाजवादियों ने किया होगा अल्पसंख्यक लोगों का, उतना कभी किसी दल ने नहीं किया होगा। और इसीलिए जब हमने हक दिया है, केवल हमने कोई अलग से नहीं किया, आपका केवल हक दिया है, तब ये तमाम लोग क्या क्या सवाल उठा रहे हैं। हमसे कहते हैं कि समाजवादी लोग तो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हम समाजवादी लोग लैपटॉप और स्मार्टफोन देकर के अपने नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए श्रद्धा यादव जी को जिताओ, एक एक वोट देकर के जिताओ, जिससे कि हमारी सरकार बन जाए। मैं समझता हूं ये जौनपुर जिला इस बार पूरी सीटें समाजवादियों को जिता करके भेजने जा रहा है। इसलिए सरकार बहुमत की बने और बहुमत से ज्यादा सीटें हों तो आपकी सरकार और मजबूत चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। चलिए राजेश, नमस्कार।